हरिद्वार में कांवड़ियों से जुड़ी हुई खबर है। यहां पर कांवड़ियों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। महिला कांवड़ियों ने स्कूटी सवार महिला को बेरहमी से पीटा है। ऋषिकुल चौराहे का यह मामला है, जहां पर स्कूटी सवार महिला की पिटाई की गई है। तो कांवड़ियों से टक्कर के बाद महिला से ये मारपीट का मामला सामने आया है। वहां मौजूद लोगों ने कांवड़ियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। मुताबिक यहाँ पर अब महिलाएं भी कूद पड़ी हैं। लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, कांवड़ियों का हुड़दंग भी देखने को मिल रहा है अलग अलग जगह पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूटी सवार महिला के साथ किस तरीके से मारपीट यहाँ पर की गई है, बदसलूकी कांवड़ियों द्वारा की गई। बिल्कुल, आपको कुछ दिनों पहले कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें गाड़ियों पर गुस्सा उतरता हुआ दिखा कांवड़ियों का, और कहीं पर ये आरोप लगा कि आपने कांवड़ खंडित कर दिए, कहीं पर टक्कर मारने का आरोप था। तमाम बातों को लेकर नाराजगी अलग अलग मौकों पर दिखी है, लेकिन अब यहाँ पर एक महिला के साथ ही मारपीट यहाँ पर कर दी गई है। और ये तस्वीरें आप देखिए उस वक्त की हैं जब ये गहमा गहमी वहाँ पर हो रही थी। ये महिला काफ़ी गुस्से में यहाँ पर नजर आ रही हैं और गालियाँ अपशब्द कहते हुए चप्पल से ये मारती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो कांवड़ियों के मुद्दे पर उत्तराखंड के डीजीपी ने भी बयान दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड के डीजीपी ने यह कहा कि तोड़फोड़ मामले में गिरफ्तारी की गई, डीजे चलाए जाने के मामले में भी केस दर्ज किया गया और पुलिस लगातार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है। ये उन्होंने बयान दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने पूरे मामले की रिपोर्ट को तलब यहाँ पर किया है। वहीं कोर्ट ने कहा कि इस मारपीट के विवाद को गंभीरता से यहाँ पर देखें। ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं किस तरह से ये तोड़फोड़ यहाँ पर की गई थी, और इसको लेकर अब ये खबर है कि उत्तराखंड के डीजीपी ने इसमें यह बयान दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड के डीजीपी ने इस सिलसिले में कहा कि तोड़फोड़ मामले में गिरफ्तारियां की गई हैं, डीजे चलाए जाने के मामले में भी केस दर्ज हुए हैं। तो डीजीपी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मामले आए हैं उस पर एक्शन लिया जा रहा है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन पुलिस लगातार यहाँ पर कर रही है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह के सड़क पर ये कांवड़ियों के गुस्से की खबरें आरज़ू यहाँ पर आ रही हैं, ये लोगों के लिए भी थोड़ा एक फिक्र पैदा कर रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में देखा गया कि छोटी छोटी बात ही रही जिस पर गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये एक चश्मे की दुकान थी जिसमें इस कदर तोड़फोड़ की गई कि पूरी दुकान को ही तहस नहस कर दिया गया। ऐसी कई मौक़ों पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। और अभी हमने आपको एक तस्वीर दिखाई जहां पर एक महिला से ही स्कूटी टकराने को लेकर विवाद हुआ और वो इस कदर बढ़ गया कि मारपीट तक वहां पर कर दी गई। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि कोर्ट में पूछा गया था लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, और उस वक्त नैनीताल हाईकोर्ट में इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की गई है। आपको बता दें कि इस मारपीट के विवाद को गंभीरता से देखा गया है। कोर्ट ने भी ये कहा था पुलिस से कि गंभीरता से इन तमाम मामलों को ले, और फिर नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड के डीजीपी ने ये बताया कि किस तरीके की कानून व्यवस्था वहां पर की गई है, तोड़फोड़ मामले में कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है, डीजे चलाए जाने के मामले में केस दर्ज किया गया है। पुलिस लगातार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है, उन्होंने ये भी हाईकोर्ट में बताया। किशोर हमारे साथ जुड़े हमारे। किशोर, बताइए डीजीपी साहब ने और क्या कुछ कहा यहाँ पर कोर्ट में, और इतनी तो पुलिस तैनात है पूरे रूट पर, फिर भी इस तरह की अगर बातें हो रही हैं तो पुलिस क्या कर रही है इसमें? बिल्कुल, ये सवाल लाजमी है कि इस तरीके से मारपीट की घटनाएं रोज आ रही है। खासकर जो कांवड़िए किसी दुकानदार को पीट रहे, किसी महिला को पीट रहे, किसी बुजुर्ग को पीट रहे, यहाँ तक एक सरकारी लेखपाल की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी थी। तो लगातार ये आए दिन घटना हो रही है। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने ये सवाल पूछा है कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था है, क्यों नहीं इन पर कार्रवाई की जा रही। तो वहां पर पुलिस ने अपना जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने दंगा किया, जिन्होंने तोड़फोड़ करी, मारपीट की, उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये भी बताया कि राज्य में पंचायत चुनाव चल रहे, तो ऐसे में ज्यादा जो पुलिस है वो पंचायत ड्यूटी में लगाई गई है और वहां पर भी पर्याप्त पुलिस लगाई गई है। गिरफ्तारियां हुई, कुछ इस बारे में बताया गया किशोर, क्योंकि मामले तो कई सारे हो गए, हमने देख लिया अब ये। बिल्कुल, इसमें जो जानकारी मिल रही है, पुलिस ने बताया कि 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने मारपीट की है और जिन्होंने तोड़फोड़ की है, तो उनको चिन्हित करके गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल यही है कि अगर गिरफ्तार किया गया और पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर बेहतर है, तो इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है आए दिन? एक दिन नहीं, लगातार डे बाय डे यहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही है। और जो वहाँ के व्यापारी है उन्होंने इस बात का विरोध भी किया और उन्होंने कहा कि हम बाजार बंद करेंगे अगर इस तरह की घटनाएं हुई। तो यही बात है कि हाईकोर्ट ने इस मामले में गंभीर होकर सवाल पूछा और इसमें पुलिस को निर्देश दिया है कि वहां पर चूंकि अब 17 या 18 तारीख से वहां डाक कावड़ शुरू हो जाए
जाएगी और बहुत ज्यादा भीड़ आने की संभावना है। 23 तारीख को शिवरात्रि है और 22 तारीख तक पुलिस के पास ये पर्याप्त फोर्स होना चाहिए, क्योंकि वहां जिस तरीके से लोग आएंगे, जिस तरीके डीजे बजाए जाते हैं, वहां पे हुड़दंग मचाया जाता है और लोगों को परेशान किया जाता है, तो इसको लेकर हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिए है कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो और साफ निर्देश दिए है कि जो कार्रवाई है वो कड़ी होनी चाहिए और सुरक्षा लोगों की भी पूरी होनी चाहिए। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।